हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक 14th क्वेश्चन यानी कि 15.4 के 14th क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है एंड सॉल्यूशन भी किए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें दो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, एक लेस देन करके है एंड एक मोर देन करके है। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 को देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, इसीलिए हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे और बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को करने का कष्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा एनसीईआरटी का है। तो फाइनली जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने नोट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर, यानी कि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं वो टोटल 100 है, यानी कि हमारी जो एफ है उसका टोटल हमको दे दिया गया है 100। जब मैंने आपको बताया है कि जो हमारा टोटल होता है एफ का उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या कैपिटल एन बोलते हैं। एंड ये भी बताया था आप लोगों को कि कैपिटल एन जो होता है हमारा वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल होता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। अगर यहाँ पे जो हमारा टोटल है 100 वो अवेलेबल है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी ना होकर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो यहाँ से हमें हमारी एन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि n इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। बिकॉज ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमारे जो टोटल है वो इसमें दे दिया गया है एंड हमारा टोटल जो होता है वो लास्ट में हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। तो इसका मतलब है ये हमारा टोटल है वो n की वैल्यू है और n की वैल्यू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट टर्म से मिलती है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी न होकर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा। अगर हम लोग ये हमारी जो यहाँ पे एज लिखी हुई है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एज इन ईयर्स में लिखा हुआ है लेकिन बिलो लगा हुआ है हर किसी के आगे, यानी कि बिलो मींस पहले की बात, यानी कि 20 से पहले हमारा क्या होगा। अगर हम देखें यहाँ पे 20, 25, 30, 35 यानी कि जितनी भी एज है हमारी उनमें 5 का डिफरेंस है। अगर हम 5 के डिफरेंस से अपना क्लास इंटरवल निकालेंगे, मतलब एक नया क्लास इंटरवल निकालेंगे 5 के डिफरेंस से, तो हमारी क्लास इंटरवल होगी यानी कि क्लास इंटरवल CI। तो यहाँ से हम लो चल रहे हैं यानी कि 5 का डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55 और 55 लास्ट में 60। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो लाइन थी वो वहीं की वहीं है, लेकिन ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। कैसे आ गई हैं? क्योंकि 20 से बिलो हमारा जाएगा, 20 से कम जाएगा हमारा तो 15 जाएगा। अब आप लोग ये पूछोगे 15 ही क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 20 है तो यहाँ 25 है, यानी कि 5 का डिफरेंस चल रहा है हर जगह, हर एज में 5 का डिफरेंस है। तो इस हिसाब से हमने देखा तो 15, 20 यानी कि 5 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, फिर 20, 25 इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी, मतलब हमने एक नया क्लास इंटरवल निकाला। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारी ऑलरेडी दी हुई है, हमको ये है तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ पर्संस हटा देंगे एंड यहीं पे हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF लिख देंगे। अब हमारे पास देखा जाए तो क्लास इंटरवल आ गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, बट अब फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो गई। पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती थी लेकिन हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती थी। जब ये चेंज हो गई तो अब इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे F लिखेंगे एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालना F को है यानी कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं।
आप लोग एक छोटी सी बात और समझ लीजिए यहीं पे, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी तब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे कि इसमें इसको जोड़ते थे, इसमें इसको जोड़ते थे, इसमें इसको जोड़ते थे। लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे, हमारा फर्स्ट एज इट एज रहेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ऐसे करके चलेगा हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना स्टार्ट करते हैं Fi, यानी कि हमारा यहाँ पे 2 एज इट एज रहेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एंड इसमें 24 में से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, एंड यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। 45 में से 24, 78 में से 45 को माइनस करेंगे, 89 में से 78 को, इस तरीके से हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगी। तो हम लोग अब निकालना स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने Fi निकाल ली है अपनी। अब हम लोग क्या करेंगे, Fi मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे। हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n को पकड़ेंगे, तो n हमारा 100 लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से n/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि n/2 इज इक्वल टू हमारे पास 50 आ गया। तो अब हम इसको देखेंगे अपनी CF में कि हमारा 50 कहां पर है, क्योंकि हम लोग CF में देखते आ रहे हैं। तो अब हम लोग 50 को देखेंगे तो 50 तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 50 से बड़ा देखेंगे तो 78 है हमारे पास। तो हम लोगों ने 78 को देखा, तो फाइनली हमको हमारे काम की चीज मिल गई है, हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने फॉर्मूला को देखेंगे, तो हमारे फॉर्मूला में जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब इसी में से हमको मिलने वाली हैं। तो हम लोग की मीडियन क्लास तो ये हो जाएगी, हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 35 to 40। ये तो हमारा मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम L की वैल्यू देखेंगे। तो L हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 35। ठीक है, उसके बाद n/2 की वैल्यू हमको मिल गई है। कैपिटल F देखेंगे तो कैपिटल F आप लोग देख सकते हैं 45 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास जो तीसरी है H, वो हम लोग देखेंगे। तो H तो आप लोग बता ही देंगे कितना आ रहा है। एंड इसके बाद कैपिटल F देखेंगे तो कैपिटल F हमारे पास आ जाएगा, सॉरी स्मॉल f 33। फाइनली हमको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड फॉर्मूला में जितनी भी वैल्यूज मिली हैं वो वैल्यूज लगा देंगे। एंड आप लोगों को जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप लोग स्वयं लिखने की कृपा करें। एंड हम लोग अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमारी m एज इट इज रख देते हैं। L की वैल्यू हमारी क्या है 35 प्लस n/2 हमारा 50 माइनस कैपिटल F है हमारा 45। ठीक है, एंड अपॉन में हमारा क्या है 33 एंड इनटू में हमारा 5। ओके, अब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 33 एज इट इज रहेगा, सॉरी 35 एज इट इज रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, मल्टीप्लाई में 5 है अपॉन 33। ओके, अब हम लोग नॉर्मल सा कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 25 में 33 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू हमारे पास 35 प्लस यहाँ पे 25 में 33 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
757। ओके, अब आप लोग जानते ही हैं कि ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारी जो m बनेगा वो बनेगा 35.76, यानी कि 6 कहाँ से आया आप लोग को पता ही है कि यहाँ 5 से बड़ी संख्या है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 ऐड हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा मीडियन फाइनली जो हमको चाहिए था और ईयर्स में। ठीक है, अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं एंड आई होप आप लोग को समझ में आया हो, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट कर लीजिए एंड 15 एंड 16 क्वेश्चन को स्वयं करने की कोशिश करें। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो 18 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद करें, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एंड अब हम लोग 19, 20 एंड 21 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि तीनों ही क्वेश्चन हमारी एक ही मेथड पर हैं, यानी कि इसमें 19 वाले में हमारी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एंड 20 वाले में भी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिनको इन्होंने नाम दे दिया है x एंड y, एंड 21 वाले में भी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जिनको इन्होंने नाम दे दिया है p एंड q, यानी कि 19, 20 एंड 21 में 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं एंड हमको फाइंड करनी है। तो इन 3 में से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है एंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो 21 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स, फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 21 में जो मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो हमने नोट कर ली हैं एंड इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 21 रीड करेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग डाटा इज 50, यानी कि यहाँ पे हमें मीडियन दे दिया गया है। तो गिवन मीडियन यानी कि इज इक्वल टू 15। ठीक है, एंड इसके बाद हमको फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी दिया हुआ है जो कि 90 है। ओके, ये चीजें हमको दे दी गई हैं। तो अब हमको क्या करना है, P एंड Q की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा भी चुकी हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग सम निकालेंगे, यानी कि एक तो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, ठीक है, लेकिन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हमको दिया हुआ है, तो हम वो वाला टोटल तो रखेंगे ही रखेंगे, हम दूसरा टोटल भी निकालेंगे जो कि हमारी FI दी हुई है, हम उसका भी टोटल निकालेंगे। तो जब हम इसका टोटल निकालेंगे, यहाँ पे सिग्मा FI निकालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे है P प्लस Q प्लस 78। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं P प्लस Q और टोटल में हमने अपना ये रख दिया 78। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा ये है जो हमने निकाला है एंड एक फ्रीक्वेंसी का टोटल ये है जो कि हमको बुक में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फ्रीक्वेंसी के टोटल को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल टू 90। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 90 में से 78 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 1 यानी कि 12। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे का स्टेप जो करेंगे उसमें हम अपना मीडियन निकालेंगे। अब आप लोग बोलो कि मीडियन दिया हुआ है, ये बात सही है कि मीडियन हमको दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपना क्वेश्चन वाला मीडियन निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए, उसी मीडियन को निकालने के लिए हम लोग को CF की जरूरत होती है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इनका ऐड ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P प्लस 15, P प्लस 40, P प्लस 60 और P प्लस Q प्लस 60, P प्लस Q प्लस 68, P प्लस Q प्लस 78। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने CF निकाल लिया है। अब हम लोग CF का टोटल निकालेंगे, मतलब CF का निकाल लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है M इज इक्वल टू
L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालने के लिए हमारी ये सारी वैल्यूज चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू देखेंगे। तो n की दो वैल्यूज हैं हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं। एक तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास n की, एंड एक वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका तो हमें कोई सेपरेट आंसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास p एंड q दोनों हैं इसमें। बट हम इससे एक सेपरेट आंसर निकाल सकते हैं n का, n/2 का। तो n/2 का यहाँ से निकलेगा 45, यानी कि अब हम अपना 45 यानी कि n/2 इज इक्वल टू हमारा 90/2 हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने 45 को CF में चेक करेंगे कि हमारा 45 CF में कहाँ है। आप लोग देख सकते हैं हमको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि यहाँ पे सारे ही P एंड Q की फॉर्म में चल रहे हैं। तो अब हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, मतलब अपना दूसरा देखेंगे। तो हमारे दूसरी चीज में हमारे पास मीडियन भी दिया हुआ है। अब हमारे पास मीडियन भी है वो कि जो कि है 50, मीडियन भी है तो जो कि है 50। ठीक है, तो अब हम मीडियन के थ्रू अपना इन सभी वैल्यूज की पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50, हम लोग क्लास इंटरवल में जाएंगे एंड क्लास इंटरवल में देखेंगे कि मीडियन जो 50 है वो कहाँ पे है, और मीडियन क्लास को ढूंढेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती हैं, उनमें से हमारी लोअर लिमिट तो मीडियन क्लास में आती है, यानी कि लोअर लिमिट का हम लोग यूज करते हुए देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 20 तो आ जाएगी, लेकिन 30 नहीं आएगी क्योंकि वो अपर लिमिट है। यहाँ पे 30 आ जाएगी लेकिन 40 नहीं आएगी, यहाँ पे 40 आ जाएगी लेकिन 50 नहीं आएगी। यानी कि हमारा क्वेश्चन अभी भी 50 की बात कर रहा है, 50 क्लास मीडियन में आनी चाहिए। तो हमारी 50 तो नहीं आएगी, लेकिन 50 से 60 यानी कि 50 आ रहा है, यानी कि हमारी जो क्लास मीडियन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस वाली मीडियन से हम क्लास मीडियन से हम सारी वैल्यूज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट की बात करेंगे, यानी कि L की वैल्यू की बात करेंगे। तो L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 50, n/2 ऑलरेडी हमारा है, कैपिटल F हमारा आ जाएगा P प्लस 40। ठीक है, एंड स्मॉल f हमारा आ जाएगा 20 एंड h तो आप लोग बता ही सकते हैं 10। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, तो सारे लगा देते हैं वैल्यूज को। L हमारे पास है 50 प्लस n/2 है 45 माइनस P माइनस 40 अपॉन 20 इंटू 10। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें मीडियन भी दिया है, तो मीडियन की वैल्यू भी यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 5 माइनस P एंड 0 से 0 कट जाएगा अपॉन 2 एंड इधर 50 से 50 उड़ जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा 5 माइनस P अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस P इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 इज इक्वल टू P हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू हमारे पास आया 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे दिस वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे पुट इन 1। जब हम P की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे तो आप लोग देखिए यहाँ हो जाएगा 5 प्लस Q की जगह Q रहेगा एंड इज इक्वल टू में 12 आ जाएगा। एंड तो आप लोग देख सकते हैं Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो फाइनली आपसे जो पूछा गया था P एंड Q की वैल्यूज वो आप लोगों ने बता दी हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। तो अब आप लोग रिवीजन करते रहिए एंड बाय, थैंक यू।